आपका टेक अवे क्या था मौलाना साहब की? जो मेरा तो जो टेक अवे था उसमें तकरीबन जो दो मेन चीजें हैं उस पर मौलाना साहब एग्री हैं। आईनी अदालत होनी चाहिए, जजेस के जो उन्होंने कहा 67 तक भी जा सकता है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस से भी लिया जा सकता है, और इसके अलावा जो है एक फिक्स टर्म भी हो सकती है। फिर पार्लिमानी कमेटी उन्होंने कहा कि उस पर भी इत्तेफाक है। इस वक्त जो डिसएग्रीमेंट मुझे नजर आया मुर्तजा वहाब साहब से गुफ्तगू करने के बाद कि पीपल्स पार्टी कह रही है उन्हें आप हमें अपना ड्राफ्ट पहले दें, वो कह रहे हैं आप अपना ड्राफ्ट पहले दें। जी अमार साहब, जो मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं डिसएग्रीमेंट वो नहीं है, ड्राफ्ट हुकूमत को पेश करना था। मैं आज जो मौलाना साहब से गुफ्तगू हुई है उसको 5 हिस्सों में तकसीम करता हूं और मुख्तसरन आपको वो 5 हिस्से बता देता हूं। पहली बात तो ये है, डिसएग्रीमेंट ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी पहले ड्राफ्ट पेश करे या मौलाना फजलुर रहमान, ड्राफ्ट हुकूमत ने पेश करना था। ट्रेजिडी ये है कि पीपल्स पार्टी के पास मुख्तलिफ ड्राफ्ट था और मौलाना फजलुर रहमान के पास मुख्तलिफ ड्राफ्ट था ये, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जल्द अज जल्द इस तरमीम को मंजूर कर दें। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज थी कि किसी को कोई ड्राफ्ट मिल गया, किसी को कोई ड्राफ्ट मिल गया। ये बात हमने पहले सुनी थी, मौलाना साहब ने आज बहुत क्लैरिटी के साथ बताई कि 2 डिफरेंट ड्राफ्ट थे। अभी तक ड्राफ्ट के मामले में इबहम है, अभी तक फाइनल चीज नहीं आ सकी, पहला मसला। दूसरा जो उनकी गुफ्तगू से ये लगा, बाज़ औक़ात मुझे आज भी लगा कि मौलाना साहब ने जब हमें बुलाया तो ये उसी तरह बुलाया जिस तरह नवाज शरीफ साहब किसी जमाने में लोगों से मशवरा करते थे कि आप बताएं मैंने क्या करना है। हालांकि उन्होंने पहले सोचा होता था कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन एक इंडोर्समेंट चाहिए होती है। तो आज जो हम सब लोगों को बुलाया उसमें भी एक तरह की वो इंडोर्समेंट चाह रहे थे। आईनी अदालतों के हवाले से मुझे यूं लगा कि वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए जो आइन के मामला को देखे, एक अदालत वो होनी चाहिए जो मुकदमात की तरफ है। तीसरा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उससे भी मुझे यूं लगा कि मौलाना साहब की ताईद हासिल है मिलिट्री कोर्ट के फैसले को, लेकिन उसके लिए अगर सनशाइन क्लॉज रखें, उसको टाइम बाउंड कर दें 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन उसके लिए वक्त मुय्यन कर दें। इसी में एक सवाल ये भी पेश आया कि क्या पीटीआई के लोगों का जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पॉलिटिकल। लेकिन इसमें अब देखिए 2 तरह की इसमें आ रहा है। एक तो ये है कि वो सारे सिविलियन है, उनका सिविलियन कोर्ट में होना चाहिए। जो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए उसकी वजूहात लोग ये देते हैं कि उनके जराइम, उन्होंने शहबाज शरीफ का घर नहीं जलाया था, उन्होंने बिलावल भुट्टो के घर पे हमला नहीं किया था, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले किए। जी, कोर कमांडर हाउस जला दिया, आपने जीएचक्यू पे हमला कर दिया, आपने शहदा की यादगारें जला दी और फिर फौज को के खिलाफ बगावत पे लोगों को उकसाया। तो ये जराइम मिलिट्री के खिलाफ है। तो इस वजह से एक तबका फिक्र कहता है कि ये इनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। मौलाना साहब मुझे लगा एग्री करते हैं, लेकिन सनशाइन क्लॉज के साथ। चौथा नुकता ये है कि चीफ जस्टिस की उम्र के हवाले से भी उन्होंने एक मिसाल दी कि बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है और अगर एज 67 कर दी जाए, टेन्योर मुय्यन कर दिया जाए, बहरहाल वो एक तौजीह तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह ये सब कुछ हो जाए। जो सबसे मेरे ख्याल में ये सियासी की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने की वो केपीके और बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से की। उन्होंने जब ये कहा कि रियासत इन 2 सूबों से खत्म हो चुकी है, उन्होंने जब ये वाकयात बताए कि उनके अपने गांव में इर्द गिर्द वो दहशतगर्द घूमते हैं जिनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर होते हैं और वो किसी वक्त भी उनका घर भी तबाह कर सकते हैं। 3 बजे के बाद बाज इलाके, पाकिस्तान के बाज इलाके, रियासत पाकिस्तान के बाज इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस नहीं जा सकती। टोल प्लाजों पर दहशतगर्दों का कब्जा होता है, वो वहां से टोल वसूल करते हैं, भत्ता वसूल करते हैं। तो ये सारी सूरत बहुत खतरनाक थी। फिर उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बात की कि जब आसिफ जरदारी उनसे मुलाकात के लिए आए तो आसिफ जरदारी ने तखलिये में उनसे ये कहा कि मौलाना साहब बस कर दें। दूसरी बात ये, और मोहब्बत में कहा, मजाक में कहा। और शहबाज शरीफ साहब ने कोई मतलब तरामीम के कानूनी नकात, कानूनी पहलुओं के हवाले से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। एक नुक्ता अगर आप मुझे कहने दे, जो दुरुस्त नुक्ता है
जिसके ऊपर हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए कि ये तरामीम अगर किसी पर्सन स्पेसिफिक होगी, जैसे यूं लग रहा है कि एक चीफ जस्टिस को रखना है, एक शख्स को चीफ जस्टिस नहीं बना देना, उसमें एक हुकूमत का फायदा है, दूसरी पार्टी का नुकसान। अगर ये पर्सन स्पेसिफिक होगी, ये अल्टीमेटली नुकसानदेह होगी और इन्हीं जो लोग ये तरामीम कर रहे हैं कल को इन्हीं के गले का फंदा बनेगी। ये इफ्तिखार चौधरी के मामले में फंदा, ठीक है। चले अमार मसूद साहब, ठीक चले अमार मसूद साहब, बड़े मुख्तसर वक्त में आपने वो क्रक दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।